हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances और ग्लोरी श्री शिल प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। तो आज हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान श्रुति परायण प्रभु एक बहुत ही विशेष टॉपिक लेकर हमारे बीच आज उपस्थित है। चतुर्मास का महात्म्य। चिंता मत कीजिए, कोई कर्मकांडी महात्म्य यहाँ नहीं सुनाया जाएगा कि यहाँ जल चढ़ाइए और यहाँ ये कीजिए, यहाँ वो कीजिए। अभी तो एक वैष्णव, एक साधक, हम सब जो इस गौड़ीय संप्रदाय के साधक है और वैष्णव बनने के एस्पायरिंग वैष्णव जैसे कहते हैं, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम किस प्रकार इस समय को का उपयोग कर सकते हैं या लाभ उठा सकते हैं, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें या कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स फॉर साधकास श्रुति पारायण प्रभु हम सभी से शेयर करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, थोड़ा विलंब हो चुका है तो संभावना है शायद टॉक थोड़ा ज्यादा लंबा चले, पर देखते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक जब अभी थोड़ा विराम दे दीजिए और टॉक को श्रवण कीजिए। श्रुति पारायण प्रभु, हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, क्लियर है। क्लियर है ना? तो सभी वैष्णव के चरणों में दंड प्रणाम, और विशेष करके गुरु महाराज जी के चरणों में दंड प्रणाम। वैसा तो मेरे को योग्यता नहीं है इस विषय में चर्चा करने की, और मेरा अधिकार भी नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करने का मैं प्रयास करूंगा। और महाराज जी से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे गिरिविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे मैं पहले अभी बता चुका हूँ कि मेरी योग्यता नहीं है, कि मैं प्रयास करूँगा। और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि हम महाराष्ट्र में रहते ज़्यादा मराठी यूज़ करते हैं। तो जैसे तीसरे स्कंद में मैत्रेय ऋषि विदुर को भागवत कथा सुना के वो स्वयं शुद्ध बन गए। विदुर जी शुद्ध भक्त थे, लेकिन मैत्रेय ऋषि शुद्ध भक्त को भागवत सुना के वो शुद्ध हो गए। वैसा ही मेरा कुछ शुद्धिकरण का एक विषय है। तो ये जो श्रावण मास से लेके कार्तिक मास तक 4 महीने होते हैं, इसको चतुर्मास कहा जाता है। कई लोग देवशयनी एकादशी से उत्थान एकादशी तक ये चतुर्मास का पालन करते हैं। कई लोग पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 4 महीने का एक व्रत रखते हैं। इसको चतुर्मास कहा जाता है। विशेष करके इस 4 महीने में भगवान योग निद्रा में रहते हैं, लेकिन भगवान योग निद्रा में रहकर भी सब कुछ करने में संभव है। तो जो सन्यासीगण होते थे, साधुगण, वो 4 महीना कहीं भी घूमते नहीं थे, क्योंकि अनेक जो 11 लाख प्रकार के जो कीड़े हैं वो सब प्राय ऊपर आते हैं और जमीन पे घूमते रहते हैं। तो कोई हिंसा ना हो, इसीलिए वो यात्रा नहीं करते थे और एक ही जगह में बैठकर साधना तपस्या भक्ति करते थे। जैसे हमने सुना है, पढ़ा है चैतन्य चरितमृत में, स्वयं महाप्रभु भी 4 महीने चतुर्मास में श्रीरंगम में रुके थे वो, और भजन भक्ति किए थे। तो चतुर्मास का अर्थ ही है कि साधना तपस्या और अध्ययन करना, क्योंकि वर्षा ऋतु में सब जगह में हरियाली दिखती है और उससे हमारा मन प्रसन्न होता है और अध्ययन भी अच्छा होता है। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि 3 प्रकार के तपस्या है। 17वां अध्याय के 14, 15 और 16 में बताते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाम च शरीरम तपोच्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शारीरिक तपस्या है। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियमितम च
यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मय तपोच्यते। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो दूसरों को ठेस पहुंचे या अपने बोलने से उनको नाराज न हो जाए, और वैदिक शास्त्रों का पठन करना, श्लोक का, गीता भागवत का अध्ययन करना, ये वाणी की तपस्या है। मन प्रसाद सौम्यत्व मौन आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ते तत्पो मानसम उच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो मौन रहना मतलब कुछ नहीं बोलना, ऐसा नहीं है। तो भगवान के बारे में हम बोल सकते हैं, और सुन श्लोकों का याद कर सकते हैं हम। और इसी 4 महीने में ज्यादा करके यज्ञ तपस्या, सॉरी, यज्ञ आदि और जो शुभ कार्य है वो वर्जित होते हैं, क्योंकि भगवान विश्राम कर रहे हैं और दक्षिणायन चल रहा है, देवताओं के भी रात है। इसीलिए यज्ञ आदि कर्म इस 4 मास में करते नहीं प्राय। लेकिन भगवद गीता के 10वें अध्याय में 25वां श्लोक है, उसमें बता रहे भगवान, महर्षि नाम मृगहम गिराम स्मिक अक्षरम यज्ञानाम जपोयोद्यस्मि स्थावर नाम हिमालया। मैं महर्षि में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तो हमारा जो जप यज्ञ है वो किसी भी अवस्था में वो चालू रहेगा, क्योंकि सभी यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ है यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। तो चतुर्मास हो न हो, जो भी हो, लेकिन कलयुग के लिए जो जप यज्ञ दिया है वो हमेशा चालू ही रहेगा, और उसके लिए कोई नियम नहीं है। तो स्कंद पुराण के नागर खंड में लिखा है, श्रावणे वर्जे चाकम दधि भाद्रपद पदे तथा दुग्ध माश्वी युजी त्याज्यम कार्तिके द्विजफल त्यजेत। तो महादेव जी और नारद जी का संवाद है, उसमें वो बता रहे हैं कि श्रावण मास में जो साग सब्जी होते हैं उसको नहीं खाना है, भाद्रपद मास में दही ना खाना है, अश्विन मास में दूध नहीं पीना है, और कार्तिक मास में द्विदल, उड़द दाल और जो अमिष भक्षण है वो नहीं करना है। तो महाराज महादेव जी और नारद जी का संवाद है, वो बोल रहे चतुर्मास मतलब क्या है। भगवान के शयन करने पर विशेषता उनके नाम का कीर्तन और जप करना है। तो चतुर्मास में हमको ज्यादा से ज्यादा जप, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना है। जो भी ऐसा करेगा उसे कोटि गुना फल मिलता है। समझो हम एक माला कर रहे हैं तो एक माला का हमको हिसाब कोटि गुना उसका फल मिलता है। जो ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त है और प्रतिदिन उनका पूजन करता है, वही सब में धर्मात्मा तथा वही सबसे पूज्य है। तो हम तो सब यही करते रहते हैं, हम जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कई लोग सोचते हैं हम चतुर्मास में दाढ़ी बढ़ाना है, वो करना है, ये करना है। वो ये करने से सब कुछ उसमें आता है, और ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रचार मूवमेंट है। जो हमको हमारे आचार्यों ने, गुरुजनों ने, प्रभुपाद जी ने जो दिया है उसी को हमको पालन करना है। जो इस प्रकार से चतुर्मास का पालन करेगा उन्हें इस पुण्यमय पवित्र एवं पाप नाशक चतुर्मास से व्रत को सुनने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल मिलता है। जो इतना भी सुनता है 2-5 मिनट का चतुर्मास महात्म्य, उसको गंगा में स्नान करने का फल मिलता है। तो शास्त्रों में बताया गया कि जो ऐसे व्रत है, चतुर्मास है, कार्तिक मास है, जो भी है, श्रावण है, तो उसमें हमको आत्मशोधन करना है। तो आत्मशोधन करना मतलब व्रत करना, उपवास करना। और वेदों में, ऋग्वेद में बताया कि अतः वयम आदित्य, हम सब मिलकर व्रत करेंगे। जैसे हम सब लोग, आप लोग सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में
जपा टॉक में आप भाग लेते, गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करते। ये मंदिर है जपा टॉक का ना, तो इसमें लगभग 3,000 2,500 लोग एकत्र आके भगवान नाम का जप करते, कथा सुनते हैं, व्रत रखते हैं। यही चतुर्मास है। तो हमको भक्ति जो करना है, ये भक्तों के संग में करना है। तो अकेले तो करना बहुत मुश्किल है। हम क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं होता है, इसीलिए संग में रहेंगे तो हमारा उद्धार होता है। और आगे बताया गया कि व्रते तव अनुगसो आदित्यम। तो आपको चतुर्मास में कुछ ना कुछ व्रत लेना चाहिए, जिससे हम भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। और विशेष करके जो यजुर्वेद में बताया कि 1.30 में अग्नि व्रते पते व्रतम चरिष्यामि। तो एक भक्त ऐसा व्रत लेता है कि मैं चतुर्मास में कुछ ना कुछ त्याग दूंगा और कुछ ना कुछ साधना में बढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से चतुर्मास में हमको भक्ति में आगे बढ़ने का बहुत एक सुवर्ण समय है। ऐसे तो हम 12 महीने भक्ति करते रहते हैं, लेकिन ये 4 महीने विशेष करके भक्तों के लिए अधिक तपस्या, अधिक साधना करने में हमको व्यस्तता रहना चाहिए। और भविष्य पुराण में बताया कि यो बिना नियमम मर्त्यो व्रतम च जपेवा। जो व्यक्ति ये नियम नहीं लेता, चतुर्मास में जप नहीं करता, चातुर्मास्यम नहीं मूर्खो जीवन अपनी मूर्तो ही सा। अगर वो कुछ व्रत नहीं कर रहा है, जप नहीं कर रहा है और चतुर्मास का पालन करने का प्रयास कर रहा है और करता ही नहीं है, उसको बताया कि चातुर्मास यापन न करने पर वो जीवित अवस्था में भी उस मूर्ख को मृत सदस्य मानना चाहिए, जो तपस्या नहीं करता, साधना नहीं करता। विशेष रूप से चतुर्मास में भविष्य पुराण में लिखा है कि वो जीवित रह के भी मृत जैसा है। और आगे वो बता रहे कि विष्णु रहस्य में ब्राह्मण संवाद है ब्रह्मा जी का, उसमें वो बता रहे व्रतानि वैष्णवानीय मनस्यपि चिकित्सा नरस्य क्षयम नोक्ति पापम जन्मो शतोद्भुव। तो उसमें बता रहे कि हे नारद, सम्यक प्रकार से चतुर्मास के व्रत की क्रिया को सुनो। भक्ति पूर्वक इन सब क्रियाओं को संपन्न करने से परम गति प्राप्त होती है। मन मन में ही इन सब वैष्णव व्रतानुष्ठान करने की इच्छा करने से शत जन्मार्जित पातक विनष्ट हो जाते हैं। अगर वो कुछ कारणवश तबियत के या आरोग्य से कुछ भी उनको नहीं हो रहा है, अगर वो मन में भी इच्छा करेगा मैं चतुर्मास कर रहा हूँ और ऐसा मानसिक सेवा भी करेगा, तो उनके शत जन्म के 100 जन्म के जो पाप है वो नष्ट होते हैं। और आगे बता रहे एक भक्तो नरा शांतो नित्य स्नायी दृढ़ व्रत यो अच्युतोर चतुर मासान हरिव स्यातस्य लोकभाग। एक भक्त शांत, नित्य स्नायी एवं दृढ़वत होकर 4 मास श्री जनार्दन की पूजा करने पर हरिलोक में वास करता है। देखिए कितना हमको छूट दिया है, डिस्काउंट। अगर 4 महीने हम ठीक से भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त हो सकता है और प्राप्त होता है। विशेष करके यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे क्षितिशायी भुवन नर वार्षिकान चतुरो मासान लभते वैष्णवी गतिम। ऋषिकेश लुप्त होने पर, मतलब जो भगवान शयन करते हैं कि मास चतुष्टय श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक, ये 4 महीने जो व्यक्ति भूतल में शयन करता है, काठ का उपयोग नहीं करता, गद्दी का उपयोग नहीं करता और जमीन पे सोता है, वह वैष्णवी गति को प्राप्त करता है। मतलब वो भगवत धाम में जाता है। तो इस प्रकार अनेक शास्त्रों में, अनेक प्रकार के पद्म पुराण में
ब्रह्म वैवर्त पुराण में और अनेकों पुराणों में ये उल्लेख है कि चतुर्मास का पालन करना चाहिए। और इस महीने में हमको कुछ 4 महीने में कुछ नहीं खाना है। पहले महीने में साग सब्जी वर्ज है, दूसरों में दही है, और उसके बाद दूध है, उसके बाद उड़द दाल है। तो इसका साइंटिफिक सब रीजन है क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर हमारे पास समय है तो हम आगे इसका चर्चा करेंगे। और शास्त्रों में बताया गया है कि विशेष करके गर्ग संहिता और अनेक पुराणों में बताया कि जो भी भक्त हुए हैं वो बिना तपस्या के भक्त नहीं हुए, साधु नहीं हुए, और उन्हें बहुत कठिन तपस्या की, तभी भगवान उनको प्रसन्न हो गए। जैसे हम गर्ग संहिता में देखते हैं, एक रुबु नाम के ऋषि थे। भगवान आदि बद्रीनाथ वहां पे लीला कर रहे थे, तो उनको याद आ गया कि मेरा एक भक्त है यहाँ, एक पैर पर खड़े होके 1 लाख साल तक वो तपस्या कर रहा है मेरी प्राप्ति के लिए। तो भगवान राधारानी से कहते हैं, चलो हम उनका दर्शन देंगे, उनका उद्धार करेंगे। तभी आदि बद्रीनाथ के पास अभी भी एक रुबु कुंड है, उनके नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान राधा कृष्ण गए, और वो ऋषि जैसे ही भगवान का दर्शन किया, उनको बोलने को सूझ नहीं रहा था। तो उन्होंने चरणों में, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनको प्रार्थना की कि मेरा ये जीवन सफल हो, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान ने कहा कि आप बहुत तपस्या किए। देखिए, हम 4 महीने तपस्या करने के लिए हम हिचकिचाते हैं, लेकिन वो जो रुबु ऋषि थे, 1 लाख साल तक एक पैर पर खड़े होके तपस्या की, तब भगवान उनको दर्शन दिए। और तभी वो जो साधु थे, ऋषि थे, वो भगवत धाम चले गए गोलोक। उनका शरीर वही पड़ा था। लेकिन राधा रानी ने किया कि आपका भक्त है, इसका कोई संस्कार कोई करेगा, कैसा हुआ इसका शरीर का। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, एक तीर्थ स्थान बन जाएगा। तो वो रुबु कुंड बन गए, उनका शरीर जो है वो पानी में पिघल गया। और अभी भी हम वहां जाके आचमन करते हैं या जो भी स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 10वें स्कंद के, भागवतम के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 10 और 11 श्लोक में जो वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने मुनिचारी गोपियों का, तो ये मुनिचारी गोपी भी है। उन्होंने भी बहुत तपस्या की है, करोड़ों करोड़ों साल तक तपस्या की है। तो उसमें से एक उग्र तपा नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने 100 कल्प तक तपस्या की। अभी जो हम बताए तपस्या मतलब क्या होते हैं, 3 प्रकार के तपस्या होते हैं, शारीरिक और वाचिक और मानसिक। तो एक कल्प मतलब 432 करोड़ वर्ष होता है। तो आप 432 करोड़ मल्टीप्लाई 100 कीजिए, तो हम उसको गणना भी नहीं कर सकते। इतने साल वो तपस्या किए, तभी जाके वो सुनंद गोप के यहाँ सुनंदा गोपी नाम का उनका जन्म हुआ। तो हम सोचते हैं कि हमको गोपी भाव में जाना है, गोपी बनना है, गोलोक धाम में जाना है, तो तपस्या करना पड़ेगा हमको। और कलयुग में ज्यादा तपस्या नहीं है, 4 नियमों का पालन करना है, सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, और माला करना है। 16 माला तो हम करते हैं, लेकिन चतुर्मास में ऐसे जो भी व्रत आते हैं, उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा माला करना है, और कथा सुनना है, गुरु महाराज जी का संग करना है, भक्तों का संग करना है। इतने करने से भी हम अपने सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और एक दूसरे मुनि थे, सत्य तपा मुनि। वो तो इतने तपस्या किए, वो सूखे पान खाते थे, वो भगवान नाम का जप करते थे, और रास नृत्य का ध्यान करते थे। वो इस प्रकार वो 10 कल्प तक तपस्या की। तो हमको 4 महीने का चल रहा है हमारा, तो 10 कल्प मतलब 432 करोड़ मल्टीप्लाई 10,
इतने लाखों करोड़ों साल तपस्या करने के बाद उनको सुभद्र नामक जो गोप थे, यहाँ उनका जन्म हुआ, सुभद्रा गोपी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बिना तपस्या किए, बिना साधना किए हम ना गोपी बनेंगे, ना भगवत धाम जाएंगे। एक हरिधामा नाम का ऋषि थे, वो कुछ खाए भी नहीं, कुछ पिए भी नहीं। देखो चतुर्मास में जो विशेषकर जो वर्षा ऋतु होता है ना, तो हमारे शरीर में वात और पित्त का जो प्रमाण है बहुत बढ़ता रहता है। इसलिए जितना हल्का हो, जितना चाहिए हमको उतना ही खाना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा खाएंगे पचेगा नहीं, और बिना पचेगा तो हमारा पेट साफ नहीं होगा। अगर पेट साफ नहीं है तो हम कुछ साधना कर नहीं सकते। तो हम तो ऋषि मुनि जैसा नहीं कर सकते बिना पी के बिना खा के, क्योंकि कलयुग में हमारा जो प्राण है अन्न में। तो हरिधामा जो ऋषि थे, वो कुछ खाए भी नहीं, कुछ पिए भी नहीं, सिर्फ वायु पी के रहते थे निराहार। और वो भगवान का ध्यान करते, जो भगवान आ, रासलीला कर रहे और शयन कर रहे, उन्होंने भी 3 कल्प तक आ, तपस्या की। और उसके बाद सारंग नाम जो गोपी थे, उनके यहाँ रंगवेणी नामक गोपी रूप में उन्होंने जन्म लिया। और चौथे जो ऋषि थे, जाबाली ऋषि थे, वो एक विशाल वन में घूम रहे थे, और वहां पे सुंदर एक तालाब था और सुंदर बगीचा थी। वहां एक तेजस्विनी युवती जो अग्नि के समान है, वो तपस्या कर रही थी। तो उन्होंने उनसे पूछा, जिसकी जो कांति है चंद्रमा की तरह युक्त था, और तपस्या कर रही थी ध्यान मुद्रा में। तो वो जाबाली ऋषि ने उनसे पूछा कि आप कौन है? तो तभी वो युवती बोली कि मैं ब्रह्म विद्या हूँ, मैं गोपी बनने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तो हमारा जो संप्रदाय है वो माधुर्य संप्रदाय है, तो हम सबको गोलोक में जाना है, मंजरी बनना है, गोपी बनना है, जो भी बनना है, तो हमको तपस्या करना ही चाहिए। इस प्रकार उन्होंने 9 कल्प पर्यंत तपस्या की, तब जाके वो चित्रगंधा नामक गोपी रूप में प्रकट हो गई। और उसके बाद जो आता है, जो ब्रह्मपुत्र है कुशध्वज सुचिश्रवा, तो वो भी भगवान की प्राप्ति के लिए हठ योग का सहारा लेके शीर्षासन करके, मतलब सिर नीचे पैर ऊपर, और कृष्ण का ध्यान करते करते अनेकों काल कल्प बीत गए। उसके बाद वो सुधीर नामक गोप के रूप में वृंदावन में प्रकट हो गए। तो हम देख रहे हैं कि इतने इतने तपस्या करने के बाद उनको भगवान की प्राप्ति हो रही है। तो हम सोचते हैं कि हम 16 मर्र कर रहे हैं, भगवान हमको दिखना चाहिए, हाँ, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। जब भगवान आपके जीवन में प्रवेश किए और आपको देख रहे हैं, आपकी साधना और आपकी इच्छा है जन्म मृत्यु जरा वैसे छूटना है और भगवत धाम जाना है, तो भगवान उस जीव का पहला शुद्धिकरण करते हैं। तो शुद्धिकरण करते समय कोई तो बाहर निकलेगा ना गंदी वस्तु। तो हमको जब हम साधना कर रहे और गंभीरता से कर रहे, तो भगवान नाम की जो धुलाई करते, जैसे हम कपड़े धोते ना, जो मल है वो बाहर जाता रहता है, इसके लिए मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्टिंग में सब हमारे जो कर्म फल है सब उसको शुद्ध करेंगे भगवान, और बाद में अपने पास बुलाएंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम में कि जैसे कोई आपको वस्तु खरीदी करना है तो उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। तो भक्ति में भगवान को प्राप्त करने के लिए मूल्य मतलब जो भी हमको शारीरिक मानसिक आर्थिक जो भी तकलीफ हो रहा है उसको सहन करना है। तो बिना शुद्ध हुए हम भगवान के पास नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद जी ने और एक उदाहरण बताया कि जैसे आपको सूर्य समीप जाना है, तो सूर्य जैसा होना है, अपने अंदर अग्नि होना चाहिए, नहीं तो वहां जाके भस्म हो जाएंगे। तो इसी प्रकार बिना तपस्या किए हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त नहीं कर सकते।
तो चतुर्मास में हम क्या कर सकते हैं? तो जिनको समय है, जो वानप्रस्थ आश्रम की शुरुआत कर रहे हैं, वो धाम में वास कर सकते हैं। और 4 महीने नहीं तो कई दिन रुक सकते हैं। और जहाँ भगवान का मंदिर है, इस्कॉन के टेम्पल है, वहाँ आप निवास कर सकते हैं। अगर वानप्रस्थी लेना चाहते हैं, उनको ट्राई करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप करना है, तपस्या करना है, और विशेष करके भागवत कथा का श्रवण करना है। और जो गृहस्थ भक्त है, उनको दान दक्षिणा देना है, जितने हमारी शक्यता है उसके अनुसार। और भगवान की स्तुति करना है। भागवतम में अनेक स्तुति है, कुंती महारानी का, प्रहलाद जी का, ध्रुव महाराज का, वो स्तुति हम पढ़ सकते हैं। और भगवान के संतुष्टि के लिए हम कीर्तन कर सकते हैं। और एकादशी तो हम पालन करते ही है। और तुलसी जल और तुलसी को परिक्रमा कर सकते हैं। कार्तिक में दीप दान कर सकते हैं। और विशेष रूप से जो गृहस्थ है और जो उनके बाल बच्चे हो गए, तो उनको यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो 50 से आगे है या जो भी उनको संभव है, तो उनको ये 4 महीने में ब्रह्मचार्य रहने का प्रयास करना चाहिए। जो नवविवाहिता विवाहिता के लिए जो वानप्रस्थ आश्रम में जाने का प्रयास कर रहे, और थोड़ा निद्रा कम करके, आलस्य कम करके, आ, हमको साधना करना है, झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करना है। तो आज इस प्रकार से हम कुछ ना कुछ चीजों का हम आ, पालन कर सकते हैं, जिससे हमारी तपस्या हो जाएगी। और हम अपने जीवन को यथार्थ रूप में पालन करके हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। उसमें स्कंद पुराण में लिखा है, ये छोड़ने से वो होगा, ये छोड़ने से ये होगा, वो छोड़ने से वो होगा। और लास्ट में लिखा है, जो भी इस चतुर्मास में दूध और दही छोड़ेगा, उसको गोलोक की प्राप्ति होती है। तो हम सबको गोलोक में जाना है, इसलिए हमको तपस्या करना ही पड़ेगा। और हमारा जन्म जो है वो भारत में हुआ है। उसका अर्थ ये है कि भारत भूमि ते जन्म यार जन्म सार्थक करी परोपकार। तो हमको हमारा जन्म सफल करके दूसरों के उद्धार के लिए प्रयास करना है। कभी कभी क्या होता है, हमारा हमको जो मिला है ना, उसका हम महत्व नहीं जानते, इसीलिए हम उसको इतनी गंभीरता से लेते नहीं है। तो भागवत के 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में 21 से लेके 25 तक जो श्लोक आप पढ़ेंगे, उसमें एतदेव ही देवा गायंती। तो 21वें श्लोक में देवता गान कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं वो, चूंकि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य का जीवन ही परम पद है, अतः स्वर्ग के सभी देवता इस प्रकार कहते हैं, इन मनुष्यों के लिए भारतवर्ष में जन्म लेना कितना आश्चर्यजनक है। तो हम भारत में जन्म लेना ही आश्चर्यकारक है। तो हमारा जन्म तो भारत में हुआ है। उन्होंने भूतकाल में अवश्य ही कोई तप किया होगा, अथवा भगवान स्वयं इन पर प्रसन्न हुए होंगे। जिन पर भगवान प्रसन्न होते हैं, या पूर्व काल में जिन्होंने तपस्या की है, यज्ञ दान वगैरह, वही लोग भारत में जन्म ले सकते हैं। हाँ, अन्यथा वे इस प्रकार से भक्ति में संलग्न क्यों होते? हम देवतागण भक्ति करने के लिए भारतवर्ष में मनुष्य जन्म धारण करने की मात्र लालसा कर सकते हैं। देवताओं को भी अलाउड नहीं है भारत में जन्म लेने का। वो प्रार्थना करते हैं, किंतु ये मनुष्य पहले से भक्ति में लगे हुए। तो हमार हम कितने नसीबवान है, हमको भारत में जन्म मिला है, और साथ ही भक्ति मिली है, और साथ ही साथ हमको एक प्रामाणिक संस्था मिली है। और उससे ज्यादा कि हम गुरु महाराज का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। और
जो लोग हमेशा मंदिर में नहीं जा सकते उनके लिए हाँ, जब मंदिर खुला है और भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक के लास्ट पैराग्राफ में बताते हैं कि व्यक्ति कितना भी ज्ञानी ना हो, वो कोई विद्वान ना हो, लेकिन उसके पास एक चीज है तो अवश्य ही वो भगवत धाम जा सकता है। उसमें बता रहे प्रभुपाद जी, जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंधी रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है। देखिए हम कितने भाग्यवान हैं। गुरु महाराज जी हमारे गुरु है और इतने दयालु है। वो इतना 76 का वर्ष का होते हुए भी हमारे लिए रोज सुबह उठ रहे, साधना कर रहे और हमको संग दे रहे। और हम इस्कॉन ये जो संस्था है उससे भी हम संबंधित है। जो पहले जो कैटेगरी है हम इसमें छूट हो गए। और सब लोग बुद्धिमान नहीं होते, हमारे जैसे बुद्धू भी लोग होते हैं, तो उनको गुरु महाराज है और इस्कॉन भी है। तो कृष्ण उसके अंतर अंदर से उपदेश देते हैं जिससे वो सरलता से उन तक पहुंच सके। कंडीशन क्या है? गुरु होना चाहिए और एक संस्था से संबंधित होना चाहिए। तो हम दोनों में है। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह ये है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। गुरु मिल गए, संस्था मिल गए, आपको क्या करना है? कृष्ण भावना में निरंतर, ऐसा नहीं अभी किया कल नहीं किया परसों नहीं करेंगे, निरंतर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा करना चाहिए। पुजारी भी सेवा करो, कलेक्शन भी करो, जो भी सेवा आपके सामने प्रस्तुत है अधिकारी जन गुरु महाराज देते हैं वो हमको करना है। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। जो भी करेंगे आप, पोछा लगाएंगे, कुकिंग करेंगे, जो भी करेंगे, परचेस करेंगे, जो भी करेंगे हमको प्रेम पूर्वक करना है। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रगति कर सके, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ऊपर जो चीज बताए वो कर रहा है, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भगवान से, गुरु से, प्रभुपाद जी से, आजकल तो एक फैशन चल रहा है, वो गुरु अच्छा है, दूसरे संप्रदाय में, ये संप्रदाय में प्रभुपाद जी ने हमको कुछ कमी नहीं दिया है, सब है। हमारे जो षड गोस्वामी है, सभी शास्त्रों का निचोड़ निकाल के भक्ति रसामृत सिंधु, हरिभक्ति विलास, भागवत पर अनेक टीका है, हम पढ़ते नहीं है। और हमारे जो थाली में पकवान है वो छोड़ के दूसरे के थाली में क्या है वो सोचते हम, लेकिन सब इसमें दिया है। इसलिए हमको एक निष्ठ रहकर गुरु से, प्रभुपाद जी से, भगवान से भक्ति कार्यों में रत रहना चाहिए। तो भगवान उसे अवसर देते कि उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। तो हम इतना भक्ति कर रहे हैं, इतना साधना कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि हम भगवान को प्राप्त हो, भगवत धाम चले जाए। तो बस इतना करना है। हम गुरु से, संग से, भक्तों के संग में रहकर, हम ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं है तो भी भगवान हृदय में हमको ऐसी प्रेरणा देंगे, ऐसी भक्ति करा के लेंगे हमसे कि आखिरी में हम उनको प्राप्त हो सकते। लेकिन कंडीशन क्या है? निरंतर सेवा करना और एकनिष्ठ रहना। तो भागवत के 10वें स्कंद के 80 अध्याय के 41 श्लोक में भगवान सुदामा से चर्चा कर रहे हैं कि हम जब गुरु के आश्रम में थे उज्जैन में, अवंतिकापुर में, तो हम गुरु की गुरु ने हमको इतना पढ़ाया, इतना वो सिखाया, तो हम उनके ऋणी हैं। तो गुरु का ऋण तो हम चुका नहीं सकते, लेकिन प्रयास कर सकते। उसमें भगवान बताते हैं जो भक्त है, विशेष करके जो गृहस्थ है, उनको आत्म शुद्धि से उनके पास जो भी संपत्ति है वो सब अर्पण करना है गुरु के लिए। हाँ बोलेंगे हम क्या खाएंगे सब देंगे तो इसका मतलब है जितना हो सके आपके पास जितनी भी संपत्ति है वो दीक्षा लेने के बाद
वो गुरु का होता है। और हमारे जो आचार्यगण है, षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने तो बताया कि 50% दान करना है हमको। 50% तो नहीं कर सकते, लेकिन गर्ग संहिता में लिखा है, लास्ट के चैप्टर में, गुरु गंगा के महात्म्य में, जो शिष्य दीक्षित होकर भी उसका जो धन उसको प्राप्त होता है, वो सब भोगता है, वो महार और नरक में जाएगा। तो उसमें शांडिल्य ऋषि बता रहे, वज्रनाभ और परीक्षित महाराज को कम से कम 10%, 10% जो है वो हमको गुरु को देना ही है। ऐसा तो 50 देना है, लेकिन कम से कम 10% देना है। वो स्वयं भगवान बता रहे हैं कि शिष्य को आत्म शुद्धि के द्वारा, उस शुद्धि करके उसको जो भी संपत्ति प्राप्त हुआ है, वो कृष्ण तो बता रहे कि सब गुरु को सेवा में लगाना है। और इतना नहीं, आगे वो बता रहे कि गुरु के लिए प्राण भी देना है। कई कई लोगों ने इस मूवमेंट के लिए प्राण भी दिया है, अपना कुछ रखा नहीं उन्होंने। ये भगवान के वचन है। हाँ, सुदामा जी से बात कर रहे। और उसके आगे भगवान बताते हैं कि ये सभी शिष्यों का आद्य करते हुए, कि ऐसा नहीं पद्मावली प्रभु और कृष्ण भक्त प्रभु दोनों करेंगे और सब अपना चलता रहे गाड़ी, ऐसा नहीं है। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे, ये सभी शिष्यों का आद्य करते हुए, ये दोनों चीज करना ही है हमको। हमारे पास जो संपत्ति है उसको गुरु के सेवा में लगाना है, और प्राण देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो हम देखो हम कहाँ पे हैं और क्या सोचते हैं। कई कई भक्त सोचते हैं कि हमको वैकुंठ में नहीं जाना है, हमको गोलोक धाम में जाना है। लेकिन गोलोक धाम में जाने के लिए तैयारी तो होना चाहिए। हाँ, हम अपने शक्ति से गोलोक धाम नहीं जा सकते। कुछ लोग हो सकते हैं, आम तौर पे हम देखते हैं कि हमारी इतनी साधना नहीं है, इतनी तपस्या नहीं है। लेकिन हम जब गुरु को प्रसन्न करेंगे, और गुरु वैष्णव और प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, और हमारी प्रामाणिक इच्छा होगी, तो हम धाम पहुंच सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं चौथे स्कंद में, ध्रुव महाराज के चरित्र में, मैं इतना कष्ट करके जो संस्था स्थापन किया है, उसमें से एक जीव भी अगर भगवत धाम जाएगा, तो मेरी संस्था स्थापना करने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो आजकल तो हम बहुत चर्चा करते हैं, बहुत इधर इधर की बातें करते हैं, लेकिन जो मूल जिसके लिए हम आए, वो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटना है, और हमको भगवत धाम प्राप्त करना है। जब तक हमें चिंतन नहीं करेंगे, हाँ, और हमको चतुर्मास में वो संधि प्राप्त होगी, बाकी के जो चीज है वो कम करके हम इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज चिंतन किए कल छोड़ दिए परसों, ऐसा नहीं है। तुकाराम महाराज बता रहे कि क्षणों क्षणी करवा विचार तरवया पार भव सिंधू, नाशिवंत देह जाणारा सकाळ ऐश्व का तो काळ सावधान, नका भरू दुरी डोळे, ही लोके व्यवहारे, करा परमार्थ तातडीने। उपरोक्त तुकाराम महाराज बता रहे कि हमको प्रत्येक क्षण में ये विचार करना है, चिंतन करना है कि मैं किस प्रकार से, किस योजना से, किस साधना से जन्म मृत्यु जरा व्याधि को लांग सकूं। तो आप बोलेंगे, हम बोलेंगे टाइम है अपने पास बहुत, ऐसा कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हम आगे देखेंगे। लेकिन तुकाराम महाराज बताते हैं, आयुष्य का तो काल सावधान। जो काल है, हमारा आयु निगल रहा है, वो काल रूपी सर्प, ऐसे कोई 50 साल गए काल के सर्प मुंह के, और कोई 30 साल, कोई 18 साल, कोई 50 साल। अभी सोलापुर में दो घटना घटी। एक 23 साल का लड़का गुजर गया, एक 18 साल का जो भक्त था वो आषाढ़ी में नदी में बह गया वो। तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा सोचना हम 70 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, कोई साल की 1 मिनट की भी गारंटी नहीं है। इसीलिए हम प्रत्येक क्षण में जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पे आए, संस्था में दीक्षा ली, उसको भूलना नहीं चाहिए। अगर हम भूलेंगे मृत्यु को और भगवत धाम जाने की, तो हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। आयुष्य का तो काल सावधान,
तो तुकाराम महाराज बोल रहे सावध, हमेशा सावधान रहो कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। और जो आपके जो आंखें हैं ना, वो नीचे करके चलो, इसका मतलब नम्रता में रहो। हाँ। और जो मद मस्ती में, उसका जो शब्द अर्थ होता है, मैंने बोल रहा हूँ कि मद मस्त में मत रहो और व्यवहारिक जीवन यापन करो। जो भक्ति में हमको सब इस भौतिक जगत का भी नियम पालन करना होता है और हमारा आध्यात्मिक प्रगति भी करना होता है, जो बैलेंस करके हमको आगे बढ़ना है। और आगे करते हो करा परमार्थ तातड़ी, वो इमरजेंसी है। यहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोविड आ सकता है, और ये युद्ध तो चल ही रहा है पूरे जगत में। और खास करके यहाँ 2032 तक कोई गारंटी नहीं है हम इधर कुछ होने वाला है। अगर तीसरा महायुद्ध हो जाएंगे ना, इतना लोक संख्या कम हो जाएगा कि 12 कोस में आपको एक झोपड़ी दिखेगी, इतना विनाश हो सकता है। तो हमको जब तक हम जिंदा है, हमारी स्मृति अच्छी है, इंद्रिय अच्छे है, तो हम शास्त्रों का अध्ययन करें, भजन करें, कीर्तन करें और अपना जीवन सफल करें। तो आगे के श्लोक में बता रहे हो देवता कि हम देवता यज्ञ करके, तपस्या करके, पुण्य करके इस श्लोक में आए हम, लेकिन यहाँ भगवान की सेवा भक्ति भजन इतना नहीं हो सकता। कभी कभी हम भगवान का चरणों का स्मरण करते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, मूर राक्षस, बलि महाराज, ऐसे वृत्रासुर, इनके जब आक्रमण होते स्वर्ग पे, तब वो चिल्लाते चिल्लाते जाते भगवान के पास, बचाओ बचाओ बचाओ। और एक बार बचा लिया, फिर अपना चालू होता है। हाँ। तो इससे देवता बोल रहे, वे देवता कहते वैदिक यज्ञों के करने, तप करने, व्रत करने तथा दान देने जैसे दुष्कर कार्य करने के पश्चात ही स्वर्ग में निवास करने का यह पद हमें प्राप्त हुआ है। किंतु हमारी इस सफलता का क्या महत्व है? या हम निश्चित ही भौतिक इंद्र तृप्ति में व्यस्त रहकर भगवान नारायण के चरणों कमलों का स्मरण तक नहीं कर पाते। जो कर्मकांडी लोग होते हैं, जैसे पद्मावली प्रभु ने कहा है, चतुर्मास में बहुत कर्मकांड करते लोग। और कर्मकांड का उद्देश्य ये है कि उच्च लोक में जाना, स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। वहां जाने के बाद भी हमको नीचे आना है। इस अगले श्लोक में भी देवता बता रहे, तो देवता बता रहे कि हम स्वर्ग में भगवान का चरण कमलों का स्मरण नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंद्रिय तृप्ति है। हम उनके चरण कमलों का विस्मृत प्राय कर चुके हैं, लगभग हम भूल चुके हैं। हाँ। ये 5वें अध्याय का 19वां, 5वें स्कंद का 19वां अध्याय है। इसका नाम जम्बू द्वीप का वर्णन, श्लोक 21-22 हम पढ़ रहे। अभी 23 श्लोक में बता रहे, ब्रह्मलोक में करोड़ों अरबों वर्ष की आयु प्राप्त करने की अपेक्षा भारत वर्ष में अल्प आयुष्य प्राप्त करना श्रेष्ठ करे। देखिए, ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा होता है, उसको कल्प कहते हैं। 432 करोड़ जब हमारे पृथ्वी के वर्ष व्यतीत होते हैं, तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा व्यतीत होता है। और ब्रह्मा 12 घंटा रात होता है। 864 करोड़ जब हमारी पृथ्वी के वर्ष बीतते, तभी ब्रह्मा जी का 24 घंटा एक दिन होता है। तो ब्रह्म लोक जाने के बाद भी इतना भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते जितना हम भारत वर्ष में जन्म लेके भक्ति कर सकते। भले ही आयु हमारा अल्प हो, उसमें हम प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म लोक को प्राप्त करने के बाद भी जन्म तथा मरण के चक्र में बारंबार पढ़ना होता है। ब्रह्मलोक में भी गए हो आप, सुतर लोक में भी, जहां भी जाओ, आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि पुनः पुनः प्राप्त करना होता है। यद्यपि मर्त लोक के अंतर्गत भारत वर्ष में जीवन अत्यंत अल्प है, तो इस पृथ्वी को मर्त्य लोक कहते हैं, मृत्यु लोक कहते हैं, क्योंकि जो उच्चतर ग्रह है वहां पे गारंटी होता है 10,000 ये साल, वो साल, इतना साल वहां जीवित रह सकते हैं हम। लेकिन जो पृथ्वी लोक है, जो मर्त्य लोक है, उसमें कोई गारंटी नहीं होता है। हम्म, लेकिन मर्त्यलोक के अंतर्गत भारत वर्ष में जीवन अत्यंत अल्प है, किंतु यहाँ का निवासी पूर्ण कृष्ण भक्ति तक पहुंच सकता है।
और भगवान के चरण कमलों में अर्पित होकर इस लघु जीवन में भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। पता नहीं हम कितने साल इस शरीर में हैं। और गरुड़ पुराण में बताया है कि हमको जो हमारी आयु प्राप्त होती है ना, वो सालों से नहीं होती है। इतने इतने श्वास हमको दिए जाते हैं, श्वास। और हमारे शरीर में 10 प्रकार के वायु होते हैं, 5 स्थूल और 5 सूक्ष्म होता है। तो उसमें आत्मा तरंगता है। हमारे शरीर में 72 करोड़ 210 नाड़ी है। और हृदय में पुनित नाम का एक नाड़ी होता है, उसमें आत्मा का निवास है। और उसके बाजू में परमात्मा निवास करते हैं, जो अंगुष्ठ मात्र बोलते हैं, 8 इंच के भगवान है। और आत्मा तो केशाग्र के 10,000 भाग हुआ है, वो उसमें निवास करता है। और जो अष्टांग योगी होते हैं, हठ योगी होते हैं, अपने प्राण जो वायु है, प्राण वायु विशेष करके उसको कंट्रोल करके वो वायु खर्च नहीं करते ज्यादा। जितना हो सके वायु को रुक कर वो ध्यान करते हैं। इससे उनकी आयु बढ़ती है। हम देखते हैं ना, 100 साल के 200 साल के, 500 साल के, हाँ, और कस के हजारों साल के भी साधु रहते हैं, क्योंकि वो वायु को उन्होंने कंट्रोल में किया है। तो हमको वायु कंट्रोल नहीं करना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके और चतुर्मास में अच्छा भक्ति करके। और हम तो 12 महीने करते रहते हैं, लेकिन इस चतुर्मास में थोड़ा अधिक तपस्या करके अगर हम इस लघु जीवन को भी हम भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में लगेंगी, परम सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, जहाँ न तो चिंता है न पुनर्जन्म है। वैकुंठ इस शब्द का अर्थ है, वही मतलब नहीं, कुंठ मतलब चिंता, जहाँ जाने से किसी प्रकार की चिंता नहीं है, जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, जरा भी नहीं है, व्याधि भी नहीं है। तो उस धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, तपस्या करके, साधना करके, हमने भी थोड़ा अनुभव किया, ज्यादा नहीं। तो हम अगर गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने का थोड़ा सा ही प्रयास करेंगे, आप भक्ति में ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। और जो ज्ञान है शास्त्रों का, वो अपने आप हृदय में प्रकाशित होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। और जिनके ऊपर गुरु और भगवान की कृपा है, वो ज्यादा एक ये बिना ही भक्ति में प्रगति कर सकता है। और अपना अभिष्ट सिद्धि जो कृष्ण प्रेम या गोलोक धाम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं प्रयास किया सब वैष्णवों के आशीर्वाद से, गुरु महाराज प्रभुपाद जी। तो मेरी हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी पद्मामाली प्रभु की आज्ञा थी कि मैंने उनको पहले ना कहा, लेकिन वो बोले प्रभु जी करो आप। बोले गुरु महाराज के इतने निकटतम निकटतम शिष्य है, और गृहस्थ होकर भी वो महाराज जी के पास हमेशा उपलब्ध रहते हैं। हम गृहस्थों के लिए एक उदाहरण है कि इतने कम आयु में उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में अपना जीवन दिया है। तो उनको मैं ना नहीं बोल सका, एक बार बोला मैं, लेकिन वो लोग प्रभु जी आपको करना है। तो सभी के आशीर्वाद से मैं थोड़ा बहुत प्रयास किया हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, सुना है। तो कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी भक्तों को। पद्ममाली प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद इस आपका। सत्र के लिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, और पता नहीं और भक्तों को इच्छा हो रही है कि नहीं, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसका पार्ट 2 होना चाहिए। कि हाँ, करेंगे प्रभु, करेंगे। आपने आज एक प्रकार से हाइलाइट्स दिए या संक्षिप्त में ही बताया, लेकिन इसका पार्ट 2 होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपने आज डिस्कस किया है, एक प्रकार से स्पर्श किए। तो आपसे अनुरोध है सभी भक्तों की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिवोटीज, के भविष्य में भी पुनः आपका संग सानिध्य दीजिए। प्रभु जी, गुरु महाराज प्राय कहते हैं कि एक भक्त को, या 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक होता है ज्ञान वृद्ध, एक है वयोवृद्ध। लेकिन हमारे श्रुति परायण प्रभु उन दोनों कैटेगरी में पूर्णतः फिट होते हैं। प्रभु जी ज्ञान वृद्ध भी है, स्पिरिचुअली मैच्योर डिवोटी, और ऑब्वियसली वयोवृद्ध भी है। तो हमारा सौभाग्य था आज के प्रभु जी का हमें संग सानिध्य मार्गदर्शन मिला। ऐसे प्रभु जी भक्ति के जो, या एक भक्त के, एक साधक के एक लक्षण जो होते हैं, उनमें से मुख्य लक्षण नम्रता,
या ज्यादा हाईलाइट नहीं करते अपने आप को, ज्यादा आगे आगे नहीं आते। प्रभु जी को क्षमा कीजिए, लेकिन थोड़ा आपको फोर्स करना पड़ा, पुश करना पड़ा कि प्रभु जी आप नहीं, टॉप दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने स्वीकार किया। धन्यवाद तो प्रभु जी। संतों की ओर से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान श्रुति पुराण प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण राम महामंत्र की जय। की श्रील जय। प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपा सिंधुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत धन्यवाद प्रभु कोटि जी, धन्यवाद। की जय। नो प्रॉब्लम।